नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा और स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। भाजपा से नगर परिषद चेयरपर्सन पद की प्रत्याशी विनीता पीपल ने कहा कि जनता के आशीर्वाद, भाजपा कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व के सहयोग से उन्हें यह दायित्व मिला है। उन्होंने खेल मंत्री गौरव गौतम का नामांकन प्रक्रिया में सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। नामांकन के बाद विनीता पीपल को लगातार जनता का समर्थन भी मिल रहा है और उन्होंने कहा कि वह जनता की आवाज बनकर कार्य करेंगी और शहर के विकास एवं जन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध भी रहेंगी। विनीता पीपल ने कहा कि रेवाड़ी शहर की प्रमुख समस्याओं में बेसहारा पशु, सीवर व्यवस्था, सड़कें और अतिक्रमण शामिल हैं, जिनके समाधान को वह प्राथमिकता देंगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें और घर का कचरा केवल नगर परिषद की कलेक्शन गाड़ी में ही डालें। उन्होंने बाजारों में अव्यवस्था को रोकने के लिए केवल दोपहिया वाहनों के उपयोग की सलाह दी और दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर नियंत्रण के लिए हर दुकान की सीमा भी तय करने की बात कही। प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी समस्याओं पर उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद इस पर ठोस कदम भी उठाए जाएंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि वह 100% जीत के प्रति आश्वस्त है और उनका पूरा ध्यान केवल विकास कार्यों पर रहेगा। विनीता पीपल ने कहा कि उनका लक्ष्य रेवाड़ी शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और विकसित बनाना है। अभी आपने नॉमिनेशन किया भारी हुजूम के साथ। भाजपा निरंतर सतत एक बढ़ती हुई पार्टी है विकास की तरफ। आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आपको अब टिकट मिला है, एक महिला होने के नाते आप क्या कर पाएंगे शहर के लिए? शहर की समस्याओं से आप अनजान नहीं। सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार और आपके माध्यम से मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व और जिला के नेतृत्व, विधायक जी और वन्ना जी और साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत जी और बहन आरती राव जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिन्होंने सबने मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, उनका और रेवाड़ी की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उतारा गया है। कल मैंने नॉमिनेशन किया है, मेरी कैंपेनिंग शुरू हुई है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। जनप्रतिनिधि से जनता को बड़ी अपेक्षाएं होती हैं जी। आप जब चेयरमैन बनते हैं तो मुख्य समस्या है यहाँ पर बेसहारा पशु जी, जर्जर सीवरेज की और बाजारों का अतिक्रमण जी, डंपिंग यार्ड का ना होना, बिल्कुल पेयजल की समस्या, बहुत से इलाकों में वहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं पाता जी, स्ट्रीट लाइट की समस्या, जो ये मुद्दे हैं या आज के लिए बहुत पुराने हैं, किस तरीके से आप इन्हें देखते हैं और किस तरीके से इन पर आप कंट्रोल करके जनता को एक राहत? जी सर, मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, नगर परिषद के माध्यम से ही ये सारे काम होते हैं। जो सफाई व्यवस्था है, नगर परिषद अपनी तरफ से अच्छे प्रयास करता है और ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं हर काम में आती रहती हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम का सपोर्ट हमें हर चीज में चाहिए। अगर नगर परिषद कूड़ा उठा रही है, घर घर डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कूड़े को घर से बाहर की तरफ ना फेंकें। ये सीवरेज वाली समस्या आती है तो हालांकि ये डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ का है, लेकिन जो माध्यम से करते हैं, पहले भी जब मैं नगर परिषद चेयरपर्सन थी तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा अनुभव है और आगे भी अगर मुझे जनता के आशीर्वाद से ये मौका मिलता है तो प्रयास रहेगा कि हाउस में इस तरह के प्रस्तावों को पास करके हम विकास कार्यों की गति को बढ़ाएंगे। जो अतिक्रमण है सबसे बड़ी समस्या रेवाड़ी की जी, क्या अपील करेंगे लोगों से कि इस अतिक्रमण किस प्रकार से लोग अपना सहयोग करें और आप किस प्रकार के कदम उठाएंगे आपको मौका मिलता है? जी सर, मैं अगर अपनी तरफ से कुछ करना चाहूँगी तो मेरा ये रहेगा कि हम एक रूल बनाएंगे शॉपकीपर्स के लिए भी कि एक लिमिट आपकी रहेगी, इस लिमिट से बाहर आप अपना सामान बिल्कुल नहीं ले जा सकते और उनके जो व्हीकल्स हैं वो भी वहाँ पे खड़े नहीं रहेंगे परमानेंट, तो कुछ तो उस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि
मार्केट में क्योंकि जगह कम होती है तो हम 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर का यूज़ करें, और जहाँ तक संभव है कि उन 2 व्हीलर्स को भी हम कुछ ऐसी जगह पर छोड़ दें जहाँ थोड़ी खुली जगह है, और आगे की मार्केटिंग हम जो है अपना शॉपिंग वगैरह पैदल जा कर के कर लें। तो इन सारी चीज़ों से कुल मिला के बात ये है कि प्रशासन हुआ, नगर परिषद हुआ और जनता हुई, सभी के कोऑपरेट से ही सुधार और सारे काम हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जनता का सहयोग मुझे मिलता रहेगा तो आगे सारे काम अच्छे होते रहेंगे। सर्कुलर रोड को हम देखें, हॉस्पिटल है, बैंक है, इसकी अपनी निजी पार्किंग है, पार्किंग की भी बहुत बड़ी एक जरूरत है। जी 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 सर, देखो इस चीज़ पे भी हमारा निरंतर प्रयास चल ही रहा है। आप भी जानते हैं नगर परिषद में पार्किंग को लेकर के बातें चलती रहती हैं और जगह भी ढूंढी जाती है। मार्केट में पार्किंग की जगह मिलना थोड़ा सा एक मुश्किल काम आता है, लेकिन हॉस्पिटल जितने भी सर्कुलर रोड पर हैं, इवन और जो बैंक वगैरह बने हुए हैं, उनको सभी के लिए ये एक रूल बनाया गया है कि आप पहले अंडरग्राउंड पार्किंग रखेंगे, उसके बाद ही आप अपनी बिल्डिंग बनाएंगे। तो उसको सभी अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करें और प्रशासन भी उसके प्रति थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए तो मुझे लगता है इसमें बहुत सुधार हो सकता है। मैम, लगातार हम भी देख रहे हैं कि राजनीति में किस तरीके से आरोप लगते हैं, और जब कोई आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से आरोप भी लगेंगे और चुनौतियां भी होंगी। कैसे उन आरोपों को, कैसे चुनौतियों का सामना करके आप आगे बढ़ेंगे और रेवाड़ी को विकास की राह पर लेकर जाएंगे? सर, आरोपों की बात तो देखो ये है कि राजनीति में जिसके पास अपना खुद का कुछ नहीं होता बताने के लिए कि उन कहते हैं ना, अगर हमारे पास अपनी कोई क्वालिटी नहीं है तो हम दूसरे को डर के उसके अंदर कमियां दिखा करके अपने आप को सुपर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो करने दीजिए। मैं तो नहीं समझती कि ऐसी कोई बात है जिसके लिए मेरे ऊपर कोई बड़ा आरोप लगाया जा सकता है या मुझे डाउन करने की कोशिश की जा सकती है। बाकी देखो, रेवाड़ी की जनता है, उन्होंने पहले भी मुझे देखा है और जानते हैं, और उनकी से मुझे दोबारा मिलने जा रहा है, तो मैं तो यही कहूंगी कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं अपना आगे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। विनीता पीपल ने भरोसा जताया कि जनता के सहयोग से वह नगर परिषद में बेहतर विकास कार्य करेंगी और रेवाड़ी शहर को नई दिशा देने का काम भी करेंगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।